नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम आशीष है। आशीष बिहार के रहने वाले हैं। इस घटना को लगभग 30 साल तो हो बीत चुका है। तो क्या हुआ था आशीष जी के साथ में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। ये बात को तो बहुत साल बीत चुका है, लगभग 30 साल हो गया है। मैं जब 25-26 साल का था तब की ये बात है। साल 1990 के दशक की आसपास की बात है ये। मैं जीप ड्राइविंग करता था। अपनी जीप पैसेंजर में चलाता था, पैसेंजर ढोता था और उसी से मैं अपने घर बार का भरण पोषण करता था। कहा जाए तो एक तरह से मेरी वो नौकरी थी और काम मेरा सही चल रहा था। अब मेरे आसपास के गांव के लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे, कहीं आना जाना हो तो मेरी जीप को बुक करते थे। और जब कोई काम ना होता था तो मैं रोड पर इधर से उधर सवारियां ढोने का काम करता था। और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। मैं सुबह से लेकर के शाम तक सवारी ढोने का काम करने के बाद अपने गांव पहुंचा था और अपने गांव में अब जीप खड़ा करके अब क्या करना था, खाना वाना खा करके सो गए। लेकिन रात को 11 बजे के आसपास मेरा घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। अब मेरी माँ भी जाग गई, मेरे पिता भी जाग गए। अब पूछने लगे, भाई कौन है इतनी रात को, क्या ज़रूरत पड़ गई है। तब एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी जो हमारे पड़ोसी चाचा की थी। अब वो कहने लगे कि आशीष को ज़रूरत है। आप आशीष का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए कि अब इतनी रात को क्या बात हो गई। और तब पता चला कि उनको कोई काम है मेरे से, जीप लेके जाना है रात में ही। अब मैं तो अपनी माँ से बोला कि बोल दो कि मैं सो गया हूँ, मेरे तो थका हुआ हूँ, मैं जा नहीं पाऊँगा। अब माँ बहाना तो बना दिया, लेकिन जो चाचा थे पड़ोसी वो बड़े दुखी थे, गम में थे। और उनकी जो बहू थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना था, प्रेग्नेंट थी। तो अब इतना मामला जब मेरे सामने में आया तो मैं नींद तोड़ दिया, उठ करके बैठ गया ताकि मैं सही ढंग से जागूं और पूरा जानकारी लूं कि आखिर मामला क्या है। और तब पता चला कि उनको तो हॉस्पिटल लेके जाना है, उनके बहू को। अब मैं अनमने भाव से कि चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी हमारे पास में। अब पूरी गांव में मेरे ही पास ही एक जीप थी जो मैंने सेकंड हैंड लिया था। वो उसी से मैं अपना काम कर रहा था। अब तो मना भी नहीं कर सकते ना, पड़ोस का मामला था, गांव का मामला था। और मैं चल पड़ा जाता। अब उनके बहू को बिठा करके, साथ में उनके और परिवार के लोग थे और सभी को बिठा करके मैं चल पड़ा था हॉस्पिटल की तरफ में। और जो बड़ा हॉस्पिटल था वो कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी पर था और रात का मामला था। लेकिन मैं उनके हॉस्पिटल में सकुशल पहुंचा दिया था। अब जो उनकी तबीयत खराब थी, प्रेग्नेंट थी, अब तो ठीक लग रही थी। और इसके बाद करीब रात के 2 बज रहा था। अब मैं चाचा से पूछा, जो मेरे को लेके आए थे, कि चाचा आप लोग चलोगे या फिर रात को रुकना है यहीं पर। अब वो कहने लगे कि बेटा जब तक डॉक्टर ना बोले तो हम लोग कैसे जाएंगे। ऐसा करो, तुम चले जाओ घर, अपना आराम करो। हाँ, सुबह में तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। अगर बहू की छुट्टी हो गई तो हम लोग
घर चल पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है चाचा। अब फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। अब जो हमारे हॉस्पिटल से जो घर था, घर से हॉस्पिटल अब 6 किलोमीटर की दूरी थी और मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। एक जगह पर जो रेलवे लाइन थी बिल्कुल उसी रोड से आकर के सट जाती थी, वहाँ पर बिल्कुल नज़दीक से गुजरती थी और थोड़ी ही दूरी पर एक रेलवे फाटक भी था। अब हमें उस रेलवे फाटक से आगे पार करके निकलना था और उसके बगल में कुछ मकान भी थे, दोनों साइडों में बने हुए थे। अब अंधेरा काफ़ी था, गहरा था अंधेरा। अब मैं अपना जीप ड्राइव करते हुए उसी जगह पर जो क्रॉसिंग था उससे पहले जहाँ पर रेलवे लाइन बिल्कुल रोड के किनारे से मिलती थी और उसके बगल में वो घर था। अब मैं जब वहाँ पहुँचा ना तो अचानक जो मेरी जीप थी घर घर आकर के रुक गई। अब मैं अपना जीप स्टार्ट करने लगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों जीप मेरा ख़राब हुआ है। अब मैं एक दो बार स्टार्ट किया तो जीप फिर से स्टार्ट हो गई। अब मैं अपना जीप में अब आगे लेके चलने लगा, लेकिन उसी वक्त देखा कि जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा हो और वो चिल्ला रहा था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आवाज़ लेडीज़ की थी। तो मैं रुक गया कि आखिर ये रात में कौन दौड़ती हुई आ रही है। और जब नज़दीक देखा तो सफ़ेद कपड़े में एक औरत मुझे नज़र आई, जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल या 30 से कम भी हो सकती है, जितना मुझे आइडिया था। और वो हाँफती आ रही थी, चिल्लाती आ रही थी कि रुक जाओ, कहाँ तक जा रहे हो जीप लेकर के। मैंने अपने गांव का नाम बताया, मैं तो वहीं तक जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है। वो कहने लगी कि बस रेलवे लाइन पार करके और थोड़ा सा आगे, जो मेरे गांव से बहुत पहले ही था। मैंने बोला ठीक है, आप हमारे जीप में बैठ जाइए। और वो पीछे बैठने लगी। मैंने बोला कि आप पीछे आगे तो कोई सवारी तो है नहीं, आप आगे ही बैठ जाओ। लेकिन वो कहने लगी नहीं, मैं पीछे ठीक हूँ। अब मुझे क्या, सवारी तो सवारी होती है, यानी कि आप जहाँ मर्जी, आपकी गाड़ी जहाँ मर्जी बैठो। और वो पिछले जीप खुली होती है हर साइड से, पीछे से भी आगे से भी। अब पीछे से जा कर के वो अपना जीप में बैठ गई और फिर मेरी ड्राइविंग सीट के पिछली वाली सीट पर आकर के बैठ गई थी। अब इतनी नज़दीक सीट से पास में बैठी हुई थी कि वो सांस ले रही थी ना, तब भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, बिल्कुल नज़दीक में थी वो। और उसके कपड़ों से जैसे इत्र का खुशबू भी आ रहा था। मैं पूछ बैठा गाड़ी चलाते हुए अपना कि आप मैडम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, आसपास में तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है, हॉस्पिटल भी तो बहुत पीछे है, तो आप आ कहाँ से रही हो। वो कहने लगी कि मैं तो हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, अब मैं शॉर्टकट रास्ते से आई हूँ, अगर मेन रास्ते से आती तो आप शायद मुझे मिल जाते। मैंने अपने मन में सोच लिया शायद ये सच बोल रही है, अगर ये मेन से आती तो मैं तो इसको इसी रोड पर मिल जाता। लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता भी था रेलवे लाइन के उस तरफ से, शायद वो इसी रास्ते से आई है। लेकिन इतना अंधेरा और आधी रात का से ऊपर का टाइम, इस औरत में इतनी साहस कहाँ से आ गई। मैं उसको देखकर आश्चर्य में था कि बड़ी साहसी ये औरत है, अंधेरे में भी इसको डर नहीं लग रहा है। और मैं तो उससे बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। रेलवे लाइन तो कब की पार हो चुकी थी और इसके बाद जो आगे का रास्ता था थोड़ा जंगल जैसा था, दोनों साइड में जंगली रास्ते थे, जंगल का पेड़ जैसा था, अब बीच में से रोड निकल रही थी। और थोड़ा आगे चल कर के एक पानी का जैसे झील बना हुआ है, तालाब जैसा था, पानी ही पानी उसमें जमा था। जब मैं उस जगह पहुंचा ना, और अचानक जैसे लगा कि पीछे से उस औरत ने
मेरे गला को पकड़ लिया। अपने हाथों से इतना कस करके मेरा गला दबाने लगी कि मेरा तो सांस उखड़ने लगा था। अब लगा कि मेरा कंट्रोल ड्राइविंग से हट रहा है और मेरी तो जो जीप है वो कहीं पानी के तालाब में ना जाके गिर जाए। अब मैं चिल्लाता रहा, मैडम ये क्या कर रही हो, ये कौन सी बदतमीजी है। लेकिन वो मेरी बात तो सुन ही नहीं रही थी। अब तो जैसे वो जानवर की तरह हिंसक हो गई थी। अजीब अजीब उसके मुंह से गुर्राहट निकल रही थी और आखिरकार मुझे जीप रोकना ही पड़ा, ब्रेक लगाना ही पड़ा। हाँ, मैं गुस्से में था। हाँ, मैं एकदम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ पूछने लगा कि तुम ये ऐसा मेरे साथ में क्यों कर रही हो, और तुम कौन हो, तो जो मेरे साथ में ऐसा कर रही हो, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही हो, कौन हो तुम। और तब तक औरत एकदम अपना रूप बदल लिया था। जो मैं उसको देखा था एक नारी के रूप में, और उसका चेहरा तो अब एकदम भयानक सा हो गया था। अब उसकी शक्ल देख करके मुझे तो एकदम पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। इतनी भयानक शक्ल, अब भयानक शरीर उसका हो चुका था। जो हाथ थे एकदम भद्दे उसके अब दिखाई दे रहे थे, जैसे कई जगह से जले हों, कटे हों, घाव बने हों, और चेहरे का भी वही हाल था। अब मैं तो समझ गया कि मैं तो किसी चुड़ैल के या कोई और के डायन के चंगुल में फंस गया हूँ। और मैंने सुना था कि जिसको चुड़ैल या डायन पकड़ लेती है अब आसानी से छोड़ती नहीं है, मार करके ही दम लेती है। अब मैं तो अब कांप गया था। अब तो मेरी जीप रुकी हुई थी, और वो भी हुआ जैसे जीप रोका था ना, मेरी इंजन एकदम बंद हो गई थी। ना जाने फिर मेरे इंजन में क्या हो गया था। शायद पेट्रोल सिस्टम में कोई कचरा आ गया था, और तभी पीछे भी मेरी ये जो जीप थी बंद हुई थी। और फिर वही समस्या फिर खड़ा हो गया था गाड़ी रोकते ही। अब मैं तो उस चुड़ैल से जूझ रहा था, अपने आप को छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, और जितनी शक्ति थी मेरे अंदर मैं अपना बचाव कर रहा था और चिल्ला भी रहा था, ताकि आसपास में कोई बस्ती हो या फिर कोई रोड पर आ रहा हो, जा रहा हो, तो मेरी मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी और कोई भी उस रोड पर नहीं था। बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था, हर तरफ में सुनसान हर चीज दिखाई दे रहा था। रेलवे लाइन अब थोड़ी दूरी पर हो गई थी और उस पर भी कोई अब ट्रेन आती जाती दिखाई नहीं दे रही थी। शायद कोई टाइम नहीं हुआ होगा। अब मैं तो अब समझ गया था कि मेरी अब जान जाने वाली है, मैं तो बच नहीं पाऊंगा। अब मैं अपनी भरपूर कोशिश अपने आप को छुड़ाने को कर रहा था, लेकिन मैं इस काम में सफल नहीं हो पा रहा था। अब तो जैसे वो चुड़ैल एक जानवर की तरह बन चुकी थी औरत वो। अब मुझे अब अपने ही जीप के नीचे जमीन पर उसने गिरा दिया था। अब मेरी छाती पर आकर के बैठ गई थी। चेहरा भयानक देख करके तो लग रहा था कि मेरा हार्ट ही फेल हो जाएगा। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि उसकी तरफ ना देखूं। इतना ही भयानक चेहरा था उसका, इतना कि एकदम ऐसा लग रहा था कि बस मेरा प्राण निकल जाएगा उसको देख करके ही। लेकिन मुझे जिंदा रहना था, उसके लिए मैं अपना संघर्ष कर रहा था और मैं कोशिश करने में लगा था कि कैसे भी इस चुड़ैल को मैं धक्का दे दूं और ये मेरे से दूर हट जाए। इसके बाद मैं किसी साइड की तरफ भाग लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और तभी लगा कि पीछे में कुछ आवाज़ आ रही हो। एक शोर सा सुनाई पड़ा, जैसे कोई इसी रोड पर गाड़ी आ रही हो। और जैसे ही वो शोर सुनाई पड़ा ना, वो चुड़ैल कुछ पल के लिए हमारे सीने से उतर गई थी और उस तरफ देखने लगी कि आखिर क्या माजरा है, क्या आवाज़ सुनाई दे रहा है। और इतना ही मौका मेरे लिए काफ़ी था। अब मैं उठ करके भागने में देरी नहीं किया, पैदल ही आगे की तरफ भागता चला गया। अब मैं देख रहा था कि वो चुड़ैल अब मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। मैं तो जितना तेज हो सकता था इतनी तेज गति से दौड़ लगा रहा था और वो चुड़ैल
भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसकी दूरी थोड़ा काफ़ी थी। अब मैं बहुत आगे था, लेकिन मैं बिल्कुल समझ गया था कि ये दूरी जो अभी कम दिखाई दे रही है ना, ये सेकंडों में वो चुड़ैल पूरा कर लेगी। हाँ, तभी एक जगह पर मुझे एक लाल झंडा रोड पर दिखाई दिया, रोड की साइड में। और वहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति थी। अभी वहाँ पर मंदिर बना तो नहीं था, लेकिन मंदिर बनने का ये काम चल रहा था। और वहाँ पर अब बजरंगबली की मूर्ति रख करके ऐसे ही लोग बाग पूजा किया करते थे। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया था और उसी झंडा के नीचे जा कर के मैं रुक गया था। बजरंगबली का बड़ा सा झंडा था जो बांस में लगा हुआ था और फहरा रहा था, और नीचे साइड में छोटी सी बजरंगबली की मूर्त थी। अब जब उस जगह पर रुक गया ना, तो वो चुड़ैल बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पर रुका ना, वो चुड़ैल आई तो जरूर, लेकिन अब मेरे से दूर पर ही खड़ी थी। अब वो चिल्ला रही थी जानवरों की तरह, गुर्रा रही थी कि शायद उसके डर से मैं इस मंदिर से, इस झंडे के पास से दूर हो जाऊं, मैं भागने लगूं, ताकि वो फिर मुझे आसानी से पकड़ ले और मुझे जो करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन मैं समझ गया था कि अगर मैं इस जगह से आगे निकला या कहीं भी भागा तो मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। ये झंडा ही जो हनुमान जी का लगा हुआ था और मेरी रक्षा कर रहा था, उसी की शक्ति थी कि वो चुड़ैल मेरे नज़दीक नहीं आ रही थी। अब पूरी रात अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कहीं नहीं भागना है, जब तक सुबह ना हो जाए मैं इस जगह से तो हिलूंगा भी नहीं। अब सुबह तक मैं उसी जगह पर, उसी झंडे के पास बैठा रहा था, और वो चुड़ैल भी वहीं पर रुकी रही थी। अब इधर उधर घूम रही थी, कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी, और फिर वो नजर आने लगती थी। जैसे लग रहा था कि मैं यहाँ से निकलूंगा, अपनी जान बचा करके भागूंगा और वो मेरे को दबोच लेगी। उसका इरादा ये था। लेकिन मैंने तो सोच रखा था कि जब तक सुबह नहीं हो जाएगी, इस रोड पर लोग चलने नहीं लगेंगे, इस जगह से तो मैं हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता चल चुका था कि ये जो जगह है पवित्र है, बजरंगबली का यहाँ पर वास है, और यही शक्ति है कि वो चुड़ैल बिल्कुल पास में नहीं आ रही है, ना मुझे पकड़ पा रही है। और वही हुआ, सुबह तक मैं उसी जगह पर डटा रहा, और वो चुड़ैल जैसे ही सुबह होने लगा वो एक साइड को चल दिया था, और फिर वो नज़र नहीं आई। लेकिन जब तक सूरज का किरण निकल नहीं गया, उस रोड पर ट्रैफिक नहीं चलने लगा, और तब तक मैं वो उस मंदिर के पास से हिला तक नहीं था। जब सुबह हो गई ना, ट्रैफिक चलने लगी, और तब मैं उल्टे वापस हो लिया था जहाँ पर मैं अपना जीप छोड़ा था। अब वहाँ भी मैं जा रहा था ना, तो डर लग रहा था कि कहीं अचानक से चुड़ैल आ जाए और पीछे से मुझे दबोच ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सकुशल अपनी जीप तक पहुँच गया था। और जीप को जैसे ही मैंने चाबी स्टार्ट किया और जीप स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें दिक्कत तो थी, पेट्रोल के लाइन में शायद कोई कचरा था, अब तो मैकेनिक ही इसको ठीक कर सकता था, ये तो कहीं भी धोखा दे सकती थी। लेकिन मैं अब उस चुड़ैल से जीत गया था। अगर मैं उस मंदिर के पास भाग करके नहीं जाता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं रहता, मेरी मौत उस चुड़ैल के हाथी जरूर हो जाती। और इसके बाद तो मैं अपने सीधे घर पहुंचा था जीप लेकर के। मैं अपने परिवार को पूरा ये किस्सा बताया कि मेरे साथ में रात में क्या हुआ था। अब परिवार वाले भी कहने लगे कि तुझे रात में चलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आए मैं तो मना कर दूंगी, मेरी माँ का कहना था, बिल्कुल नहीं जाना है। और वही उसके बाद से मैं तो इतना डर चुका था कि शाम होते ही अपने घर में अपनी जीप लेके आ जाता था। हाँ, जाता था इस शर्त पर कि हमारे जीप में लोग इधर से भी हो और वापसी में भी हो, तब तो मैं अपना जीप लेके जाता था। और नहीं तो कोई कहे
कि मुझे उस गांव छोड़ कर के आ जाओ, उस हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाओ, रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आ जाओ, तो मैं बिल्कुल मना कर देता था। जब तक दो आदमी मेरे जीप में ना हो तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपना जीप ले कर के आगे जाऊँ। तो दोस्तों, ये थी आशीष जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।